के पुरम में विकास कार्यों का निरीक्षण, गड्ढा देख रुकवाई विधायक की गाड़ी। कोटा न्यूज। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने शुक्रवार को के पुरम क्षेत्र में सड़क, नाली व पाक विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क पर गड्ढा दिखने पर उन्होंने गाड़ी रुकवाकर केडीए व नगर निगम अभियंताओं को तत्काल गड्ढे भरवाने के निर्देश दिए। विधायक शर्मा ने कहा कि भाजपा शासन में जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी और विकास कार्यों में गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन पर दिखावटी विकास और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दौरे के दौरान श्रीनाथपुरम व के पुरम क्षेत्रवासियों ने समस्याएं रखी, जिस पर विधायक ने बताया कि क्षेत्र में सड़कों व पाकों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे जल्द राहत मिलेगी। राष्ट्रीय विद्यालय वुशु प्रतियोगिता के लिए बांसराई की मर्जीना हुई चयनित। बसेड़ी न्यूज। राष्ट्रीय विद्यालय वुशु प्रतियोगिता के लिए बांसराई की मर्जीना चयनित। स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 14 से 18 जनवरी 2026 तक इम्फाल, मणिपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर-19 वुशु प्रतियोगिता के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसराई की कक्षा 12 की छात्रा मर्जीना का चयन राजस्थान टीम में हुआ है। वह धौलपुर जिले से एकमात्र चयनित खिलाड़ी हैं। वहीं विद्यालय के शारीरिक शिक्षक व वुशु कोच सुरेश कुमार वर्मा को राजस्थान टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। मर्जीना के चयन पर अधिकारियों, शिक्षकों व ग्रामवासियों ने बधाई दी। हिंदी चेतना शिखर 2026 में बाड़ी की बेटी डॉक्टर निशा अग्रवाल एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित। बाड़ी न्यूज। बाड़ी धौलपुर निवासी जगदीश प्रसाद मंगल पिपरेट वालों की सुपुत्री एवं वर्तमान में जयपुर निवासी प्रख्यात शिक्षाविद व पाठ्य पुस्तक लेखिका डॉक्टर निशा अग्रवाल को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के रूप में सम्मानित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 15 जनवरी 2026 को राजेंद्र भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी चेतना शिखर 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन धरा धाम इंटरनेशनल के तत्वावधान में हुआ। डॉक्टर निशा अग्रवाल को ये सम्मान शोध क्षेत्र में उनकी विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया। उनका विश्व रिकॉर्ड जगत धर्म चक्रवर्ती सौहार्द शिरोमणि संत डॉक्टर सौरभ पांडेय के जीवन, दर्शन, विचारधारा एवं समकालीन प्रासंगिकता पर आधारित गहन शोध ग्रंथ के लिए स्थापित हुआ है। ये शोध कार्य दिव्य मानवत्व प्रेरक कहानियां अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रकाशित किया गया, जो प्रो जनक प्रसाद के अकादमिक मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। डॉक्टर निशा अग्रवाल अब तक 30 से अधिक पुस्तकों का लेखन कर चुकी हैं। उनकी पुस्तकें कॉलेज शिक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं। उनका लेखन हिंदी भाषा, शिक्षा, भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों के संवर्धन को समर्पित है। उनकी इस उपलब्धि पर जन्मभूमि बाड़ी, धौलपुर, कर्मभूमि जयपुर, राजस्थान तथा हिंदी जगत में हर्ष और गौरव का वातावरण है। ग्राम पंचायत कैंथरी में 2 सड़कों का लोकार्पण, 7 सड़कों का निर्माण कार्य जारी। सेपू न्यूज। ग्राम पंचायत कैंथरी में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के तहत कुल 7 सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से 2 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्ण हुई सड़कों में बॉर्डर से मठ तक तथा नहर से फतेहगा अड्डा तक की सड़क शामिल हैं। इन दोनों सड़कों का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा विधिवत रूप से किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के साथ एक्सीएन पूरन सिंह गुर्जर एवं पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुविधाओं के सुदृढ़ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस मौके पर विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होती है। उन्होंने बताया कि शेष 5 सड़कों का निर्माण कार्य भी तेजी से प्रगति पर है और इन्हें शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीणों को समर्पित किया जाएगा। अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। चौहान, सुमन जी चौहान, राकेश जी सिकरवार, मुन्ना सिकरवार, मानपाल जी परमार, मुन्ना जी तोमर साहब माला साफा पहना के आदरणीय एमएलए साहब का भव्य स्वागत करें कि ये
कि आदरणीय एमएलए साहब ने करवाया, तो आपके लिए ये सड़क का निर्माण आपके गांव तक नहर से एमएलए साहब के प्रयास से राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत करवाकर। यहाँ लट्ठ वाले भी हैं, दादा भाई भी हैं। अब जुआरी और कबाड़ी टाइप के लोग तो दादागिरी और बदमाशी कर सकते हैं, भलभनसा तो उनके अंदर है नहीं। ये तो पूरे खानदान से परिचित हो आप, कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है। दूसरी पंचायत के जितने भी लोग आए हैं, सरपंच साहब, आदरणीय एक्शन साहब, एएन साहब, रामू पंडित जी, राम कुमार जी और लव कुछ त्यागी जो पेपेरा से पधारे हैं, आदरणीय सरपंच साहब, पूर्व चेयरमैन, जो 24 घंटे आपकी पंचायत की चिंता रहती है। एमएलए के चुनाव के बीच में ही वोट मांगते समय ही इन्होंने मांग रखी कि एमएलए साहब इन मटका किसी तरह से उद्धार हो। मैंने कि भाई अगर जनता ने वही मौका दिया तो मटके लिए ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इनकी तकलीफ दूर हो। और तुम्हारी पंचायत के जो आज तक काम नहीं हुए, जिन्हें बहुत बड़ी आवश्यकता है, प्राथमिकता के तौर पे पहले वो काम कराएंगे जो ज़्यादा। 33/11 KVGSS महाराजपुर रामसागर पर विद्युत बिल समाधान शिविर आयोजित। बड़ी न्यूज। 33/11 KVGSS महाराजपुर रामसागर परिसर में विद्युत बिल संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 270 विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान करीब 110 उपभोक्ताओं द्वारा अपने विद्युत बिलों का संशोधन कराया गया। बिल संशोधन के उपरांत 52 उपभोक्ताओं ने अपने बकाया विद्युत बिल जमा कराए, जिससे लगभग 8.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। शिविर के दौरान उपभोक्ताओं को सोलर कनेक्शन लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। वहीं नए विद्युत कनेक्शन हेतु लगभग 10 नवीन पत्रावलियां प्राप्त की गईं। विद्युत विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे समय पर अपने बकाया विद्युत बिल जमा कराएं, ताकि कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई से बचा जा सके। इस अवसर पर सहायक अभियंता बाड़ी रामदास मीना एवं ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा उपस्थित रहे। ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा ने बताया कि शिविर से पूर्व कई दिनों तक फील्ड में जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें अधिक से अधिक संख्या में शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं सहायक अभियंता आर.डी. मीना ने उपस्थित उपभोक्ताओं को बकाया बिल शीघ्र जमा कराने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि अन्यथा निगम नियमानुसार विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। आज उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रामसागर जो महाराजपुर जीएसएस है उस पर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 270 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 110 ने अपने बिलों को संशोधित करवाया। मौके पर 52 लोगों के द्वारा 8.5 लाख रुपए जमा कराए गए, 10 नवीन पत्रावली भी जमा हुई, सोलर कनेक्शन के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसी तरह के कैंप हम पूर्व में आयोजित कर चुके हैं। पिछले 4 कैंपों में हम 30 लाख रुपए कैंपों के माध्यम से अर्जित कर चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ भी कैंपों का आयोजन हो, अधिक से अधिक लोग उसके तहत अपने बिलों का संशोधन कराएं और कनेक्शन कटने की जो परेशानी होने वाली है उससे बचें। साथ ही जिन लोगों ने कनेक्शन नहीं ले रखे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने नए कनेक्शन लें और मुख्य धारा से जुड़ें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए वो व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। गज्जूपुरा में हीरालाल मीणा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। करौली न्यूज। सपोटरा क्षेत्र के गज्जूपुरा गांव में हीरालाल मीणा की फांसी के फंदे से लटकने से हुई संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर क्षेत्र के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि हीरालाल मीणा की अकस्मात मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। साथ ही सुसाइड नोट में अलग अलग लेखनी से नाम लिखे होने को लेकर भी गंभीर शंकाएं व्यक्त की गई हैं। ग्रामीणों एवं सर्व समाज ने मांग की है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए तथा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मामले में अनावश्यक रूप से परेशान या झूठा नहीं फंसाया जाए। ज्ञापन के माध्यम से मुकदमा संख्या 13/2026 पुलिस थाना सपोटरा की निष्पक्ष जांच कर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ज्ञापन देने वालों में रामराज, लक्ष्मण सिंह, रामचरण, सुरेश चंद, बत्तीलाल, हंसराज मीणा सहित अनेक ग्रामीण शामिल थे। फांसी लगी है उसमें पूरी जानकारी दो। क्या सत्यता है उसकी पूरी जानकारी गहराई से की जाए। कैसे मरा कैसे नहीं मरा। में जो निर्दोष आदमी है उनका नाम वहाँ से हटाया जाए और जो दोषी आदमी को पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस ये क्या। लोहागढ़ के 11 वर्षीय ऐश्वर्या शर्मा ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण पदक। भरतपुर न्यूज। लोहागढ़ के जयशंकर टाइगर क्लब के 11 वर्षीय खिलाड़ी ऐश्वर्या शर्मा ने 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर क्योरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 जनवरी तक तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें देश भर से करीब 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भरतपुर ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष पवन पाराशर ने बताया कि ऐश्वर्या ने फाइनल मुकाबले में उड़ीसा के खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पूर्व उन्होंने गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी के खिलाड़ियों को हराया। ऐश्वर्या की इस उपलब्धि पर खेल संघ पदाधिकारियों व प्रशिक्षकों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनकी सफलता से लोहागढ़, भरतपुर व राजस्थान में हर्ष का माहौल है। मतदाता पुनरीक्षण में अनियमितताओं का आरोप, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी की ओर से मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी एसडीएम बाड़ी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आड़ में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि चुनिंदा वर्गों और कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को चिन्हित कर भारी संख्या में मतदाताओं के नाम बिना ठोस कारण काटे जा रहे हैं तथा नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बड़ी संख्या में फॉर्म एक साथ जमा किए जाने और उनका स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर भी आपत्ति जताई गई। कांग्रेस नेताओं ने इसे निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रखेगी। जो अधिकारी है उनको बुलाया, उनको समझाया और उन्होंने बोला कि राजस्थान सरकार ऊपर से ही चल रहा है पूरा, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, ऊपर से अभी पेंशन नहीं आई है शायद, इसलिए हमने आपत्ति की नहीं है। अब ये तो किसी और ने हमारा नाम लिख के आपत्ति दर्ज करा दी है और अब इसकी डेट को बढ़ाकर 19 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। तो हमारा तो यही कहना है एसडीएम साहब से कि बिल्कुल निष्पक्ष। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण, जागरूकता अभियान चला। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा गुलाब बाग स्थित ट्रैफिक पॉइंट पर वाहन चालकों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर जिला चिकित्सालय के सहयोग से लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जांच के दौरान जिन चालकों में नेत्र दोष पाया गया, उन्हें चश्मा पहनने तथा नियमित नेत्र परीक्षण कराने की सलाह दी गई। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने चालकों से पर्याप्त नींद लेकर वाहन चलाने तथा थकान या अनिद्रा की स्थिति में वाहन न चलाने की अपील की। नेत्र विशेषज्ञों द्वारा चालकों को आंखों की देखभाल से संबंधित सुझाव भी दिए गए। इस दौरान गुड सिमरिटन योजना के प्रचार प्रसार के लिए राजाखेड़ा बाईपास पर वाहनों पर जागरूकता स्टिकर लगाए गए। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर चालक मानव धर्म निभा सकते हैं और सरकार की प्रोत्साहन राशि के पात्र बन सकते हैं। सड़क सुरक्षा माह के तहत राजकीय महात्मा गांधी सिटी कोतवाली विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
विद्यालय की प्रधानाचार्य राम परमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत, शैलेंद्र वर्मा सहित विभागीय अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। महाराज बाग सकिल पर जल भराव, नाले में कचरा फंसने से हुई परेशानी। पालिका ने मिष्ठान व चाट विक्रेताओं को थमाए नोटिस। बड़ी न्यूज। शहर के महाराज बाग सकिल पर नालियों में कचरा भरने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे दिन भर राहगीरों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नाले का पासिंग पाइप कचरे से अवरुद्ध होने के कारण सड़क पर पानी भर गया। सूचना मिलने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीना मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल जमादार एवं सफाई कर्मचारियों की टीम को बुलाकर नाले की सफाई करवाई। सफाई कर्मचारियों को पासिंग पाइप में फंसे कचरे को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। ईओ अमिताभ मीना ने बताया कि महाराज बाग सकिल पर स्थित मिष्ठान विक्रेता, चाट पकौड़ी एवं छोले भटूरे के दुकानदारों द्वारा कचरा सीधे नालियों में डाल दिया जाता है, जिससे नाले बार बार जाम हो जाते हैं और जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी दुकानदारों को कई बार समझाइश की गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। पालिका प्रशासन द्वारा सकिल क्षेत्र के सभी मिष्ठान एवं चाट विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में दुकानों का कचरा निर्धारित पात्रों में रखने तथा केवल कचरा वाहन में ही डालने के निर्देश दिए गए हैं। ईओ मीना ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, गांव में शोक का माहौल। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव जारगा में गुरुवार रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई भोलू द्वारा बसेड़ी पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार रात करीब 10 बजे लोकेंद्र पुत्र रविंद्र ठाकुर 25 अपने कमरे में था। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को चिंता हुई। जब कमरे में जाकर देखा गया तो युवक फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बसेड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया तथा बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। युवक द्वारा ये कदम उठाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रात को कोई डेड बॉडी आई थी यहाँ हॉस्पिटल में, रात को तो वो डेड बॉडी रखवा दी थी। उसका मृतक का नाम है लोकेंद्र, पिताजी का नाम है रविंद्र, जाति है वो ठाकुर। उसकी उम्र है 25 साल, जारका के रहने वाला है। उसने किसी कारणवश से स्वयं द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसी अभी इत्तला प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों को उसकी लाश को सुपुर्द किया गया, जिसकी जांच अभी जारी है। राजाखेड़ा में ओवरलोड ट्रैक्टरों से जाम की समस्या, प्रशासन की अनदेखी से बड़ा खतरा। राजाखेड़ा न्यूज। कस्बे में ओवरलोड ट्रैक्टर एवं अन्य भारी वाहनों के आवागमन से आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पुलिस चौकी से आगे प्राइवेट बस स्टैंड से लेकर बाईपास रोड तक ओवरलोड वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पर भारी अव्यवस्था देखने को मिलती है। ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क पर इतना जाम लग जाता है कि 4 पहिया तो दूर, 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले महिला पुरुषों व बच्चों का निकलना भी दूभर हो जाता है। इससे किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन के समय इन ओवरलोड वाहनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर तत्काल अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ बाड़ी पुलिस की अभिनव पहल। बाड़ी न्यूज। बिना नंबर प्लेट के 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के खिलाफ पुलिस थाना बाड़ी एवं यातायात शाखा बाड़ी द्वारा एक अभिनव और प्रभावी पहल शुरू की गई है। इस अभियान के तहत सड़कों पर बिना नंबर प्लेट दौड़ने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी पुलिस थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि ऐसे वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के अंतर्गत जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया जा रहा है। वाहन चालक पर नियमानुसार जुर्माना एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने के साथ साथ मौके पर ही नई नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है।
नंबर प्लेट लगवाए जाने के बाद ही जब्त वाहन को छोड़ा जा रहा है। इस पहल के चलते बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने मौके पर ही अपने वाहनों में नंबर प्लेट लगवाई, जिससे बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का सार्थक और स्थायी परिणाम सामने आ रहा है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया से न केवल यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित होगी, बल्कि अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। राजाखेड़ा में बड़े बकायेदारों पर डिस्कॉम पुलिस की कार्रवाई, 15 ट्रांसफार्मर उतारे। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम धौलपुर और जिला पुलिस ने राजाखेड़ा उपखंड में बिजली बकायेदारों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा और सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बकाया राशि जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उतारे गए। कार्रवाई में दगरा गांव से 10 ट्रांसफार्मर करीब 41 लाख रुपए बकाया और दिदवार गांव से 5 ट्रांसफार्मर करीब 24 लाख रुपए बकाया जब्त किए गए। इस दौरान करीब 130 कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने और विद्युत लाइन से छेड़छाड़ न करने की अपील की। कार्रवाई टीम में कनिष्ठ अभियंता, तकनीशियन और पुलिस जाब्ता शामिल रहे। अब नेकी का तो लेनी है तो गाड़ी जनों और आ जाएगी पीछे में तक आ जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेमिनार, विद्यार्थियों को यातायात नियमों की दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राष्ट्र का गौरव है और यहां से निकलने वाले विद्यार्थी देश का मान बढ़ाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी और उन्हें सड़क पर घायल व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सालय तक पहुंचाकर मदद करने की सीख दी। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी लाखों अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण हैं, इसलिए नियमों का पालन उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि विद्यार्थी अभी से यातायात नियमों की आदत डालें, जिससे भविष्य में वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। सेमिनार को न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने भी संबोधित किया। अंत में दीपक शर्मा द्वारा सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी ने मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया। साथ ही परिवहन विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय भाषा में रोचक प्रस्तुतियों के माध्यम से शहर वासियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। टीम द्वारा आगामी दिनों में बाड़ी, बसेली और सरमथुरा में भी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। लूट प्रकरण का तुरंत खुलासा, बाड़ी पुलिस का किया गया सम्मान। बाड़ी न्यूज। सेवानिवृत्त वैद्य सुरेश मंगल के साथ हुई लूट की वारदात का बाड़ी पुलिस द्वारा तुरंत खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने और लूट हुई राशि व महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद करने पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने बाड़ी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान किया। साथ ही पुलिस की तत्परता, कार्यशैली और प्रभावी अनुसंधान की सराहना की और कहा कि तत्काल कार्यवाही से पीड़ित को न्याय मिला तथा आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हुआ है। बाड़ी कोतवाल देवेंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही ट्यूशन केंद्रों पर छेड़खानी, अवैध नशा, जुआ सट्टा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाया है। इस अवसर पर वृत्त अधिकारी महेंद्र कुमार मीना, थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, हरवीर सिंह चौधरी, गोविंद सिंह, प्रकरण अनुसंधान अधिकारी नीरज शर्मा, चौकी इंचार्ज श्याम सुंदर, कांस्टेबल सुबे सिंह, राजेंद्र सिंह, वेदांत शर्मा, कैलाश सिंह और बहादुर सिंह गुर्जर को माला व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र यादव, अपना घर के संरक्षक विष्णु महिरे, जगदीश जगरिया, कवि राकेश दीक्षित, मास्टर रशीद खान, डॉक्टर सुरेश मंगल, अग्रवाल समाज के युवा अध्यक्ष सचिन बंसल, रविंद्र बंसल, टीकम सिंह जाट और शब्बीर बाबा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।